चलिए, तो एग्रीमीटर में जो है आप लोगों का स्वागत है। और जो है आज के एग्रीमीटर पे कपास खल से जुड़ी खबर पर आज विशेष तौर से हम बातचीत करने वाले हैं। और इस खबर पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर और हेड रिसर्च रवि देवरा जी। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में शामिल होने के लिए। सर, इस साल अगर हम देखें तो कपास का उत्पादन जो है वो कम होने की वजह से कपास खल के उत्पादन में जो कमी का अनुमान है वो लगाया जा रहा है। आप कैसे देख रहे हैं सर, कपास खल के उत्पादन में कमी की वजह से क्या कीमतों को जो है आपको लग रहा है कि यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है बड़ी? जरूर से फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे आज नसीब है कि आपके बर्थडे के दिन अरे जुड़ने सर, का मौका रवि सर, मिला। थैंक यू सर, थैंक यू मैनी सर, हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सब ऐसे ही बना रहे सर, रिश्ता आप लोगों के साथ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। नहीं, उल्टा हमें बोलना चाहिए कि आपका प्यार हम पे बना अरे रहे तो आपके हम प्रति भी तो सर आप। पूरा समर्पण है सर, रवि सर, विशेष तौर पर। और आपको लोग बहुत पसंद करते हैं, हमारे दर्शक भी बहुत पसंद करते हैं। तो थैंक यू सर अपना समय देने के थैंक लिए। यू। जी सर। डेफिनेटली जिस हिसाब से आप बात कर रहे थे, लास्ट ईयर ऐसा मानना था कि मीन जब एमएसपी का अनाउंसमेंट हुआ तब तक मार्केट को ऐसा था जिस हिसाब से पूरे साल प्राइस रहे, शायद कपास का जो सोइंग है वो काफी हद तक कम होगा। और ये एक्सपेक्टेशन से मार्केट में इन बिटवीन रैली आई थी। बट अभी भी ग्लोबल ट्रेड को लेके जो अनसर्टनिटीज बनी है, जो सिचुएशन, जो सिनारियो एबनॉर्मल है, इस हिसाब से लगातार यहाँ पे प्राइसेस है उसमें एक साउथवर्ड डायरेक्शन एंड फ्लैटिश मोमेंटम हमने कॉटन कॉम्प्लेक्स में, एंटायर कॉटन कॉम्प्लेक्स में देखा है। हालांकि जिस हिसाब से कोकुड़ की बात करें, कपास खल का जो प्रोडक्शन है उसमें लगातार मीन्स के एक बार वो 100 से कम होकर अभी 82 लैक्स तक पहुंच गया है। तो लगातार उसमें एक साउथवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट है, क्योंकि जो जीनर्स है वो अपनी कैपेसिटी इतनी यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। और जब मीन्स के फार्मर है उसकी ओर से भी इतनी सप्लाई अभी मार्केट में नहीं आई, क्योंकि पूरे साल जो प्राइसेस थे वो काफी लोअर रहे। और इस हिसाब से काफी फार्मर है अपना स्टॉक अभी भी कैरी किए हुए। बट इमीडिएट टर्म्स में जो सप्लाई आई, इस हिसाब से प्राइसेस में प्रेशर आया, क्योंकि अभी गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान, पंजाब, इसमें अभी नई सोइंग स्टार्ट हो रही है। और शुरुआत में ही एमएसपी के प्राइस अच्छे बढ़ाए गवर्नमेंट ने। इस हिसाब से मार्केट को यह अनुमान है कि लास्ट टाइम जो प्राइसेस में शार्प करेक्शन था उसके बाद सीसीआई ने जो बाइंग करना चालू किया और अच्छी मात्रा में सीसीआई ने बाई किया, तो लोग को ऐसा है कि अभी गवर्नमेंट काउंटर पार्टी होगी और प्राइसेस में एटलीस्ट 1600 के ऊपर के प्राइस गवर्नमेंट दे सकते हो। तो एक सेंटिमेंट पॉजिटिव इससे सोइंग बढ़ी है। तो जी मुझे लग रहा है कि प्राइजेस जरूर से, कपास खल का जो प्रोडक्शन लोअर हो रहा है, पाइपलाइन खाली थी 2 साल से, लगातार एक नीचे की साइड ही यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो इस हिसाब से प्राइसेस में एक लोअर डायरेक्शन में मोमेंटम है। और अभी देखे तो ऑफ सीजनलिटी के बावजूद भी यहाँ पे प्राइसेस है वो हायर लेवल पे सस्टेन है। मुझे लग रहा है कि प्राइसेस यहाँ पे टॉप बना सकते हैं, यहाँ से बहुत ज्यादा उछाल की संभावना मुझे कम दिख रही है। और हेजिंग के लिए मीन्स के डेफिनेटली काफी अच्छा मीन्स कॉन्ट्रैक्ट सारे अवेलेबल है। और पहली बार ऐसा हुआ है, नहीं तो क्या होता था अभी तक जो कपास हो या कॉटन हो या आप देखे कपास खल, उसके प्राइसेस है जैसे ही आप सितंबर अक्टूबर ऐसा ऑनवर्ड जा रहे हैं, तब उसमें एक मीन्स के करंट कॉन्ट्रैक्ट से वो कॉन्ट्रैक्ट नीचे खुलते थे, क्योंकि उसमें मोमेंटम ही ऐसा होता है कि जब अराइवल सितंबर अक्टूबर से चालू होने स्टार्ट होते हैं, उसके बाद सीजनलिटी की वजह से प्राइसेस है वो कॉन्ट्रैक्शन में ओपन होते हैं। इस टाइम अभी भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, मीन्स के अभी भी स्ट्रॉन्ग डिमांड बनी है। बट मुझे लग रहा है कि लेवल प्रॉफिट बुक करने के लिए या मुनाफा वसूली के लिए अच्छे लेवल है, क्योंकि पेरिटी वाइज अगर हम कॉटन एंड कपास एंड कपास खाली निकाले तो अभी सबसे ज्यादा प्राइस इन कंपेरेटिव फंडामेंटल कपास खल के है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि हायर प्राइस है, और जिसके पास स्टॉक है एटलीस्ट वो एनसीडीएक्स कॉन्ट्रैक्ट से एज करके चले। जी। चलिए ठीक। इस बीच सरकार की तरफ से सर कपास का जो समर्थन मूल्य है वो 7710 रुपये और 8110 रुपये के आसपास घोषित किया गया है। लेकिन अगर हम मंडियों की बात करें तो कपास की कीमतों में काफ़ी ज़्यादा जो है हम जो है उठाव नहीं देखने को मिल रहा है। क्या इससे कपास की खेती पर असर आपको लगता है कि नहीं पड़ेगा? और अगर खेती प्रभावित हुई तो क्या उसकी वजह से कपास खल की कीमतों में तेजी देखने को मिल सकती है क्या? जब से अभी तो देखे तो जो जिस हिसाब से अक्रॉस द ग्लोब आप एडिबल ऑयल के प्राइसेस पे गिरे, मीन्स के कॉटन सीड ऑयल के प्राइसेस पे नीचे है, एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से कपास के प्राइसेस पे लोअर है। कॉटन तो इतने प्राइस गिरने के बावजूद हम ग्लोबल मार्केट से अभी भी एक्सपेंसिव है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि एंटायर वैल्यू चेन है वही थोड़ी इफेक्टिव हुई है।
और इस हिसाब से जो जिनर है, जिसको पैरिटी नहीं बैठ रही है, तो इस हिसाब से अगर पैरिटी नहीं बैठ रहे तो वो जिनिंग कम कर रहे हैं या अपनी कैपेसिटी का यूटिलाइजेशन ही 30-40% कर रहे हैं। इससे कपास खली का प्रोडक्शन काफी सीवियर हिट हुआ है। और यही रीजन है जिस हिसाब से एंटायर कॉटन कॉम्प्लेक्स डाउन है, बट यहाँ पे ये प्राइसेस काफी सस्टेन रहे। मीन्स के अभी देखें तो गवर्नमेंट ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, तो इस हिसाब से क्या होगा कि लोग का जो प्रोक्योरमेंट होगा वो अभी भी हायर लेवल पे होगा। और अभी कपास कॉटन के प्राइस देखे 53,000, एंड अगर कपास के प्राइसेस देखे जो एमएसपी पे भी वो बाई करते हैं, एंड पर्टिकुलर अगर ये एमएसपी पे बाई करना है तो कोई हिसाब से पैरिटी यहाँ बैठ नहीं रही। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि कोकुड़ यही रीजन से स्टेबल है, यही रीजन से प्राइसेस में इतना करेक्शन नहीं आ रहा है। आगे जाके जैसे सोइंग के नंबर आना चालू हो गए, जैसे जैसे ये डेवलपमेंट हो गए, क्योंकि कपास का जो किसान है वो अपने मंस के जो कमोडिटी जो सोइंग करता है वो चेंज ज्यादा जल्दी नहीं करता। एंड पर्टिकुलर पहले क्या था कि ज्यादातर बड़ा एरिया महाराष्ट्र एंड गुजरात ही था। उसके साथ 3-4 सालों से पंजाब एक कंपटीशन में अच्छा है। पंजाब साइड भी देखे तो वहां भी मंस के काफी अच्छा प्रोडक्शन कपास का आ रहा है। आंध्रा से भी कंपेरेटिव प्रोडक्शन अच्छा आ रहा है। तो इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये डेवलपमेंट के हिसाब से सोइंग नंबर में कोई ज्यादा गिरावट आए ऐसी प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट अभी प्राइम ऑफ फेस पे नहीं लग रहे। तो अगर सोइंग कम नहीं होगा तो मेरे हिसाब से लास्ट ईयर का स्टॉक भी अभी कपास का आना बाकी है, उसके अगेंस्ट में अगर अच्छे सोइंग के नंबर आते हैं तो मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म में ये जो कॉम्प्लेक्स है प्रेशर में हो सकता है। एक ब्राइट स्पॉट ये है कि जिस हिसाब से चाइना एंड यूएस के बिटवीन ट्रेड टॉक चल रहे हैं, अगर ये टॉक सक्सेसफुल हुए, क्योंकि अभी लग रहा है कि ये सक्सेसफुल हो गए, बट अभी चाइना से कंफर्मेशन आना बाकी है। तो अगर ये सक्सेसफुल होते हैं तो चाइना अच्छा इंपोर्ट कर सकता है एग्री कमोडिटीज का। तो इंटरनेशनल वायदा जो 65 पे स्टॉक हो चुका है वहां पे कुछ अप्रिशिएशन आता हुआ दिखे, तो ही मुझे लग रहा है कि इंडियन कॉटन को थोड़ा इसका बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज प्राइसेस सबड्यूट रहेंगे और हायर लेवल पे थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। जी सर, अगर शॉर्ट टर्म की बात करें सर, तो यहाँ से कपास खल की कीमतों को लेकर के क्या कुछ आप आउटलुक देख रहे हैं, क्या भविष्य आपको दिखाई दे रहा है? जरूर से शॉर्ट टर्म में जरूर से जब तक ये मीन्स के एंड ऑफ जून तक फाइनल फिगर आना चालू नहीं होते, क्योंकि इनिशियली लेवल पे काफी हद तक सोइंग के नंबर में वोलेटिलिटी होती है और जुलाई मिड तक ये नंबर थोड़े फाइनलाइज होते हैं। तो मेरे हिसाब से अभी भी 15 दिन तक इतना ज्यादा करेक्शन की उम्मीद ना रखे। अभी भी सोइंग के नंबर थोड़े वोलेटाइल हो गए, एंड बाद में जैसे ही डेवलपमेंट हो गए वहां पे थोड़ा प्राइसेस करेक्ट होना चालू होगा। अभी दो स्ट्रेटेजी हो सकती है यहाँ पे, एक शॉर्ट टर्म के लिए और एक हेजिंग के लिए। पहले शॉर्ट टर्म की बात करें तो शॉर्ट टर्म में मेरे हिसाब से जुलाई कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है और 3200 के करीब प्राइस चल रहा है। तो शॉर्ट टर्म में मेरी हिसाब से यहाँ 3250 से लेके 3000 यही रेंज रह सकती है। तो जो ट्रेड करना चाहते हैं वो 3250 के करीब एक बार बिकवाली का ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 3260 के करीब, एंड डाउन साइड जो टारगेट है एक बार 3050 तक आते हुए दिख सकते हैं। जो लोग फिजिकल में कारोबार कर रहे हैं, जो लोग के पास स्टॉक है, उसके पास सबसे ब्राइट अपॉर्चुनिटी है कि सितंबर का वायदा जो फार टू फार कॉन्ट्रैक्ट है वो भी 3400 के ऊपर चल रहा है। तो 3400 के ऊपर ये वायदा चलना मेरे हिसाब से एक बेटर स्ट्रेटेजी है कि यहाँ पे आप क्या करें कि आपकी जो भी पोजीशन है कोकुड़ की उसके सामने ये जो फार वायदा है वो बेच दे। इससे क्या होगा कि आपका 3450 3430 का प्राइस फिक्स हो जाएगा। और अगर प्राइसेस यहाँ से गिरते हैं या अगर सीजनलिटी की वजह से सितंबर वायदा अगर नीचे आता है तो मेरे हिसाब से आपको इसका एडिशनल बेनिफिट आपकी पोजीशन के सामने मिल सकता है। जी चलिए, इस बीच सर अब बहुत सारे लोग ये जानना चाहेंगे कि कपास खल की स्ट्रेटजी तो पता लग गई, लेकिन इन जनरल अगर एग्री कमोडिटीज़ में कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो तो वो कौन सी हो सकती है? क्या सजेशन रहेगा सर इस समय अगर कोई ट्रेडिंग कॉल लेनी हो तो? जब से एग्री कमोडिटीज लास्ट 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन से थोड़ी मोमेंट में आई है और अभी नियर अबाउट टू 20 को उसका एक्सपायरी पीरियड भी आएगा। तो आई थिंक 15 से 20 तक थोड़ा प्राइसेस साइडवेज हो गए, बट यस अपॉर्चुनिटी काफी है। एंड पर्टिकुलर जिस हिसाब से ट्रेडिंग चल रहा है या जिस हिसाब से मॉनसून रिलेटेड डेवलपमेंट आ रहा है यहाँ पे प्राइसेस में एक अच्छी वोलेटिलिटी आती हुई दिखेंगी। पहला मेरा रिकमेंडेशन गुआर सीड पे होगा, बाइंग के लिए रिकमेंडेशन है। जिस हिसाब से इनिशियली मॉनसून का एक्सपेक्टेशंस था ऐसा नहीं, उल्टा यहाँ पे मंस की गर्मियां बढ़ रही है और मंस के आईएमडी ने सारे कॉन्टिनेंट के लिए अपना एस्टिमेट बढ़ाया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे
गोवा सीड में थोड़ा पॉजिटिव डायरेक्शन हो सकता है। लेवल स्पेसिफिक 5130 के करीब जुलाई एक्सपायरी बाय करें। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 5070, 5224 तक के लेवल आ सकते हैं। ये एक ओवरसोल्ड कमोडिटी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छा रिएक्शन आ सकता है। साथ में जीरा में भी काफी बड़ा करेक्शन आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि 20,000 के नीचे प्राइसेस का सस्टेन होना थोड़ा मुश्किल है करंट फंडामेंटल पे। तो आपको जुलाई कॉन्ट्रैक्ट वहां पे बाय करना है। 19,780 पे बाय करें। स्टॉप लॉस 19,580 का लगा है। 20,240 तक के लेवल यहाँ पे आ सकते हैं। चलिए, तो दो कमोडिटीज़ यहाँ पर जिस पर कि बाय कॉल इनिशिएट की जा रही है। आपको जीरा जो है खरीदारी करके चलना है यहाँ पर 19,780 के आसपास, और यहाँ पर 20,240 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। कि स्टॉप लॉस अवश्य फॉलो कीजिए 19,580 का 19,580 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। अगली कमोडिटी जहाँ पर की खरीदारी करने की सलाह है वो की गुआर सीड है। जुलाई फ्यूचर यहाँ भी प्लस करना है आपको 5130 के आसपास यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह है। 5224 5224 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें। एक स्टॉप लॉस 5070 5070 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर पोजीशन बनाने की सलाह है। सर, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से सर? जो भी कमोडिटीज के बारे में या उसके फंडामेंटल के बारे में हमने चर्चा की है, इसमें मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है। कंपनी के क्लाइंट्स एज वेल एज कंपनी के फंड में ये पोजीशंस बाइंग या सेलिंग फ्यूचर या स्पॉट मार्केट में हो सकती है।